Hello everyone, welcome you to all. I am Suman Tyagi from Kids Valley Baghless School, Banmore. So dear student, this is Vyakaran Bodh Bhag 5 book. This is a second video. So dear student, we will continue your classes by digital classes. So dear student, फर्स्ट क्लास में हम भाषा, राष्ट्रभाषा, लिपि भाषा के भेद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। मतलब व्याकरण का मीन्स होता है भाषा का शुद्धिकरण। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा का शुद्ध रूप नहीं जान सकते। भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। मतलब भाषा के शुद्ध रूप का सही प्रयोग कराने वाले शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के भेद होते हैं। व्याकरण फर्स्ट वन वर्ड विचार, सेकंड शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार। वर्ड विचार, शब्द की रचना वर्डों से होती है। जो शब्द होता है लाइक रचना शब्द है, इसमें टोटल 3 वर्ड हैं, 1 2 3। तो वर्डों के मेल से शब्द की रचना होती है। वर्ड विचार में वर्डों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, प्रत्येक भाषा अपनी जरूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती रहती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती रहती है। शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में शब्द का भी मीन्स होता है। इस भाषा का मीन्स क्या है, अपनी का मीन्स क्या है, अपनी शब्द है, ज़रूरत शब्द है, ज़रूरत की मीन्स आवश्यकता। इसी तरीके से प्रत्येक शब्द का भाषा में मीन्स होता है। वाक्य विचार, प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी भाषा इसका अपवाद नहीं है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। जैसे ऋतिक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ ऋतिक कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना पढ़ता है ये क्रिया है। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा में व्याकरण की क्या उपयोगिता है, या ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को ही भाषा कहते हैं। आदान प्रदान के समर्थ, यहाँ पर फिलप्स हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। तो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। बोलकर अपने विचार प्रकट की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा। लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा लिखित भाषा। संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मौखिक भाषा की होती है ध्वनि, जो हम बोलते हैं ध्वनि, जैसे आ व आ ए इस तरीके से बोलते हैं, जो ये ध्वनि है। कौन सा मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है? तो रेडियो वार्ता मौखिक भाषा है, भाषण भी मौखिक है, टेलीफोन पर बात करना भी मौखिक है, समाचार पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आज की वीडियो में यही स्टॉप करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।